हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग के लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक मशीन आवर रेट, इस मशीन आवर रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मशीन आवर रेट मीन्स cost or expenses incurred in running a machine for 1 hour. It is one of the scientific method of absorbing factory expenses where the processes of manufacturing are carried out by machines. Under this method, overhead costs are allocated on the basis of number of hours a machine or machines are used for a particular job. According to the Institute of Cost and Management Accountants, England, a machine hour rate is an actual or predetermined rate of cost apportionment or overhead absorption which is calculated by dividing the cost to be apportioned or absorbed by the number of machine hours expended or to be expended. So, क्या है ये machine hour rates? Generally, machine hour rate means a cost or expenses incurred in running a machine for 1 hour. So क्या है ये machine hour? जनरली एक आवर के लिए यानी कि 1 घंटे के लिए मशीन को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट इनकर होती है उसको मशीन आवर रेट कहते हैं। इट इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेयर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर कैरिड आउट बाय मशीन्स। जनरली फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जब कैरिड आउट बाय मशीन्स यानी कि मशीन्स के द्वारा ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कैरी आउट होती है तो जनरली उस फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने के लिए मशीन आवर रेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो अंडर दिस मेथड ओवरहेड कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स of hours a machine or machines are used for particular job. So under this method क्या होता है, जो overhead cost है allocated on the basis of overhead की cost को allocate किसके आधार पे किया जाता है, number of hours a machine or machines are used for particular job. particular job के लिए कितने hours तक मशीन ने काम किया है, on this basis जो भी overheads है वो overheads क्या किए जाते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं। सो ये जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंग्लैंड की, उस इंस्टीट्यूट ने मशीन आवर रेट का जो मीनिंग दिया है, डेफिनेशन दी है, वो क्या है, एन एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट और ओवरहेड एब्सॉर्प्शन व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट टू बी अपॉर्शन और एब्सॉर्ब बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स एक्सपेंडेड और टू बी एक्सपेंडेड। एक सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, एक एक्चुअल रेट है या फिर ये प्री डिटरमाइंड रेट है, किसका, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का और कॉस्ट एब्सॉर्प्शन का। सो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडिंग द कॉस्ट टू बी अपॉर्शन, जो भी कॉस्ट अपॉर्शन करनी है उसको डिवाइड किया जाता है, या फिर जो भी कॉस्ट एब्सॉर्ब करनी है उसको डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स एक्सपेंडेड और टू बी एक्सपेंडेड। सो जितने भी नंबर ऑफ मशीन आवर्स काम किया है या फिर काम करने वाली है उसके बेसिस पर उससे डिवाइड करके ये मशीन आवर रेट क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सो द मशीन आवर रेट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू बी अपॉर्शन और एब्सॉर्ब बाय द नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो सिंपल है, जो भी ओवरहेड कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, जितने भी ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करना है या फिर एब्सॉर्ब करनी है उसको मशीन आवर से क्या किया जाता है, नंबर ऑफ मशीन आवर से डिवाइड किया जाता है। सो ये फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो ये मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में यहां हम डिस्कशन करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग द मशीन आवर रेट। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक मशीन or group of machine in order to require for computing machine hour rate।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस स्पेसिफिक मशीन से रिलेटेड या फिर ग्रुप ऑफ मशीन से रिलेटेड है, तो उस मशीन से रिलेटेड जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसको पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई द ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ साइंटिफिक मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन इन ऑर्डर टू रिक्वायर अ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट। सेकंड में ईच मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन ट्रीटेड एज ए कॉस्ट सेंटर। तो इसमें इस मशीन को क्या एज्यूम किया जाता है, ये मशीन ही एक क्या है, कॉस्ट सेंटर है। तो कॉस्ट सेंटर की जो कंसेप्ट है SYBCom में इस कॉस्ट सेंटर की कंसेप्ट को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। देन नंबर 3 पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और मशीन एक्सपेंसेस आर ग्रुप इनटू 2 टाइप्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या फिर जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप होता है फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस, और जो दूसरा ग्रुप होता है वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस एब्सॉर्ब करने हैं उस एक्सपेंसेस को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप होता है स्टैंडिंग चार्जेस का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और दूसरा ग्रुप होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस का। तो पहले ये जो फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग चार्जेस है, इसका मतलब क्या है, फिर फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ मशीन। तो इसका सिंपल मीनिंग है, इट इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट चार्जेस, दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज ऑफ मशीन, यानी कि मशीन का यूज हो या फिर यूज ना हो, इस एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस अनअवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है, जनरली इट इज नॉट रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ मशीन, उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। इट्स रिमेन कांस्टेंट। सो फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस चार्जेस, रेट्स, सुपरविजन एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है कि जो मशीन ऑपरेट हो या फिर न हो उसको क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। देन जो सेकंड कैटेगरी है वो है वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस, वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस। सो क्या है ये वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस? जनरली these expenses are variable with use of machine. For example, power, depreciation, repairs, etc. Simple meaning है variable का, according to working of machines, the expenses which varies, यानी कि मशीन जब काम करता है तब जिस एक्सपेंसेस में चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग ऑफ मशीन। अगर मशीन ज्यादा काम करता है ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मशीन अगर काम नहीं करता तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, या फिर ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, तो 4 नंबर स्टेप में एन आवरली रेट ऑफ फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स वर्कड बाय मशीन। सो जो फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस है उसको क्या किया जाता है, जो मशीन आवर्स है, नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स वर्किंग बाय मशीन, जो नॉर्मल आवर है मशीन के, उस नॉर्मल मशीन आवर से उस फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कॉस्ट रिलेटिंग टू द नॉन प्रोडक्टिव टाइम, दैट इज नॉर्मल एडेड टाइम फॉर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप एटसेट्रा। सो ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जनरली बाय एडिंग द कॉस्ट रिलेटिंग टू नॉन प्रोडक्टिव टाइम। जो भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है वो यहाँ मशीन्स के जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उसको भी यहाँ क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जनरली आइडल टाइम फॉर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप एटसेट्रा। सेपरेट आवरली रेट फॉर ईच मशीन एक्सपेंसेस विल बी कैलकुलेटेड। सो नंबर ऑफ मशीन्स अगर बिजनेस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करती है, तो हर एक मशीन के लिए जो सेपरेट रेट है क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। द टोटल ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस रेट एंड द मशीन एक्सपेंसेस रेट पर आवर विल गिव द मशीन आवर रेट। सो ये मशीन आवर रेट क्या है, फिर जो टोटल है स्टैंडिंग चार्जेस की और जो टोटल है मशीन एक्सपेंसेस की, मशीन वेरिएबल एक्सपेंसेस की, उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ मशीन आवर्स से उसको डिवाइड करके जो भी फिगर मिलती है वो जनरली क्या होती है, मशीन आवर
रेट फिगर होती है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे ध्यान में आएगी। अब बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ मशीन एक्सपेंसेस, तो हमने ऊपर देखा है कि जनरली जो मशीन एक्सपेंसेस है स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल मशीन एक्सपेंसेस में डिवाइड किए जाते हैं। तो जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है? द फॉलोइंग बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। सो एक्सपेंसेस एंड बेसिस। फर्स्ट, फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स। वो कैसे, कौन से बेसिस पर उसका अपॉर्चन किया जाता है? फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच मशीन, उसको हमने देखा है। जनरली ईच मशीन ने, हर एक मशीन ने, जितने भी मशीन्स बिजनेस में है, हर एक मशीन ने जितना फ्लोर एरिया ऑक्युपाई किया है उस एरिया के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ उस एरिया क्या किया जाता है? रेंट एंड रेट्स को अपॉर्चन किया जाता है। ओके, देन हीटिंग एंड लाइटिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज्ड फॉर फ्लोर एरिया, सुपरविजन, टाइम स्पेंट ऑन ईच मशीन, lubricant, oil or consumable stores, machine hours, past experience or capital value, insurance value of each machine. Then machine expenses, generally depreciation, value of machine, power, horsepower of each machine, जो हॉर्स पावर है मशीन की उस बेसिस पर पावर का अपॉर्चनमेंट होता है। रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स स्प्रेड ओवर इट्स वर्किंग लाइफ, जो भी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है स्प्रेड ओवर वर्किंग लाइफ, यानी कि जो भी वर्किंग लाइफ है ईयरली या फिर आवरली, उस वर्किंग लाइफ में ये रिपेयर्स की कॉस्ट क्या की जाती है? डिस्पर्स या फिर अपॉर्चन की जाती है। तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इन डिटेल क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये जो मशीन आवर रेट है इसके एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स टू मेजर द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स अगर बिजनेस में इंस्टॉल की गई है तो हर एक मशीन की जो रिलेटिव इफिशियंसी है वो रिलेटिव इफिशियंसी मेजर करने के लिए ये मशीन आवर रेट का यूज होता है। देन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स बिजनेस में अगर है तो हर एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट थ्रू मशीन आवर रेट से बिजनेस क्या कर सकता है? फाइंड आउट कर सकता है। देन इट हेल्प्स टू असर्टन आइडल टाइम ऑफ मशीन्स रिलेटिंग टू नॉन प्रोडक्टिव टाइम। जो भी आइडल टाइम है, जनरली आइडल टाइम का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस टाइम मशीन काम नहीं करती। कुछ ऐसे इवेंट्स बिजनेस में आते हैं जैसे कि पावर फेल्यूर होता है, मशीन में फेल्यूर होता है, तब मशीन क्या होती है? काम नहीं कर सकती, काम नहीं करती, जनरली उसको आइडल टाइम कहते हैं। ये जनरली क्या होता है? एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। देन इट इज मोस्ट डिजायरेबल साइंटिफिक मेथड वेयर टाइम फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें ये जो मशीन आवर रेट है एक मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, क्यों? जिसमें एक टाइम फैक्टर जो है उसको क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। सो इसके लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है मशीन आवर रेट के? इट इन्वॉल्व्स मोर क्लेरिकल लेबर इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क। सो एक कैलकुलेशन एक क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड या फिर टेडियस वर्क माना जाता है, क्लेरिकल लेबर वर्क माना जाता है, एक इसका डिसएडवांटेजेस है। इट डज नॉट कंसिडर वेयर द एक्सपेंसेस नॉट प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन।